कहानी की शुरुआत होती है स्वर्ग में, जहाँ सभी देवता जश्न मना रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ एक देवता आता है जो पैरों में बिल्कुल कुछ भी नहीं पहना था। उसे देखकर बाकी देवताओं को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जश्न का माहौल खराब कर देगा। लेकिन स्वर्ग की रानी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती थी। उसे इस देवताओं का अच्छा से स्वागत किया और उसे ली नाम से पुकारा। आखिरकार सभी मेहमानों के आ जाने के बाद रानी ने अपनी लिखी हुई किताब पढ़कर सुनी। बाकी देवता भी तुरंत रानी की रक्षा करने के लिए आ गए। जल्दी उनकी शक्तियां राक्षसों के सामने बिल्कुल फीकी पड़ गई। असल में ये राक्षस रानी को दिखाने आया था कि उसमें भी सबसे ज्यादा ताकत है, इससे उसको भी स्वर्ग में रहने का हक बनता है। पर अचानक ली ने उसके चेहरे पर अपनी रुई नाम की एक हथियार से वार कर दिया, जिससे वो राक्षस वही ढेर हो गया। ये देखकर रानी ने ये खुलासा किया कि ये हमला मैंने ही कराया था और मेरी ही प्लानिंग थी, और वो ये देखना चाहती थी कि उनमें से कौन मुश्किल पड़ाव में अपना दिमाग और ताकत का सही से इस्तेमाल कर सकता है। फिर रानी ने ली की खूब तारीफ की, क्योंकि वह हमला होने पर घबराया नहीं बल्कि आखिर तक लड़ता रहा। राक्षस को हरा दिया। रानी ने खुश होकर उसे एक तोहफे दिया और फिर से जश्न शुरू हो गया। आखिरकार जब जश्न खत्म हुआ तो ली को कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसने अपने रूह अस्त्र को फिर से बाहर निकाला ताकि अगर कोई हमला हो तो वो खुद को बचा सके। उसकी लापरवाही की वजह से वह रुई उसके हाथ से फिसलकर धरती पर जा गिरी। ये देखकर ली बहुत घबरा गया, क्योंकि स्वर्ग के कानून के हिसाब से उनमें से किसी को भी धरती पर जाने की इजाजत नहीं थी। हालांकि इसके लिए बहुत खतरनाक सजा मिल सकती थी, लेकिन फिर भी वह नीचे गया और धरती पर पहुंच गया। उसकी मुलाकात पियान नाम की एक लड़की से हुई, जो पेड़ के टहनी पर उल्टे लटकी हुई थी। उसको नीचे उतारने में उसकी मदद की। फिर पियान ने उसका शुक्रिया अदा किया। फिर ली ने बताया कि वो स्वर्ग से उतरा है, वो देवता है जिसका हथियार धरती पर गिर गया था। पियान अपने गांव के सरदार के पास ले गई ताकि वो उसकी मदद कर सके। जब वो दोनों गाँव पहुँचे तो अचानक कुछ राक्षसों ने गाँव पर हमला कर दिया, क्योंकि वो उनका कीमती खजाना चुराना चाहते थे। ये खजाना असल में जादुई चीज थी। अब ली भी पीछे नहीं हटा और उन राक्षसों को जमकर सामना किया। आखिरकार उसने एक राक्षस मकड़ी को उसके जाल में फंसाकर उसे ही मरवा दिया। ली ने एक बहुत ताकतवर राक्षस को हरा दिया, जिसका शरीर से इतनी बदबू आती थी कि बड़े बड़े राक्षस भी उसके सामने फीके पड़ते थे। आखिरकार गांव के सरदार और बाकी लोगों ने उसका जमकर स्वागत किया और उसके लिए एक खास पार्टी का इंतजाम किया। आखिरकार ली ने सरदार से उनके खजाने के बारे में पूछा तो उसे बताया कि कुछ महीने पहले आसमान से एक सुरक्षा रोशनी। इसके बाद गाँव में शांति फैल गई और उन सभी ने मिलकर खजाने की हिफाजत करने का फैसला किया। ये खजाना एक पहाड़ की चोटी पर मौजूद एक गुफा में था, जहाँ गांव वाले तरह तरह जाल बिछाए हुए थे ताकि राक्षस इस खजाना को चुरा न सके। ये सुनकर ली को यकीन हो गया कि ये उस दिव्य हथियार की ही बात कर रहे हैं, जो उससे गलती से ऊपर से नीचे गिर गया था। उसने सरदार से कहा कि ये खजाना उसका हथियार है और वहाँ से वो वापस लेने ही जमीन पर आया है। ये सुनकर सब हक्के बक्के रह गए, पर सरदार ने कहा कि भाई तुम्हारी चीज है तो तुम्हें मिल जाएगी। पर सच ये है कि सरदार की नीयत नहीं थी खजाने देने की, बल्कि उसने तो ली को पकड़कर जंजीर से बांध दिया था। ली ने बचने की कोशिश की, मगर उसे एक खास तरीके की शराब पिलाई गई थी, जिससे देवता और राक्षस की शक्तियां कमजोर हो जाती थी। इसके बाद गांव वाले मिलकर ली पर बिजली गिराने के लिए पूजा शुरू करते हैं, पर अचानक आसमान से आग गिरने लगती है, जिससे कई लोगों के घर जल जाते हैं। सब तुरंत आग बुझाने भागे और तभी पियानो उसके पास आई। अगर तुम मेरे गाँव के राक्षसों को भगा दोगे तो मैं तुम्हें खजाना ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ली तुरंत मान गया और पियानो उसकी जंजीर खोलने में उसकी मदद करने लगी। दोनों उसी पहाड़ी की ओर चलने लगे जहाँ खजाना छिपाया गया था। तभी कुछ गाँव के लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, पर जब उन्होंने देखा कि ली पहाड़ के रास्ते पर जा रहा है तो खुश हो गए, क्योंकि वहाँ इतने जाल थे कि वहाँ से जिंदा लौट पाना मुश्किल है। उधर जब ली पहाड़ पर पहुंचा तो उसने तुरंत अपनी शक्तियों से उस अदृश्य जाल का पता लगा लिया, पर अचानक उसका पैर दलदल में फंस गया था और तभी पियान ने उसकी जान बचाई। और फिर चलते चलते वो थक गए थे, इसलिए वो एक नदी के किनारे आराम करने लगे। पियान उससे पूछती है कि तुम जूते क्यों नहीं पहनते? तब ली ने बताया कि पिछले जन्म में वो एक इंसान था। उसके पैर काफी ज्यादा बड़े थे, जिस वजह से वो लोग उसका बुरा बर्ताव करते थे। पर एक दिन चाओ नाम की एक छोटी लड़की उसके पास आई और उसके दोस्त बन गई। एक दिन चाओ ली के साथ खेल रहा था, वो अचानक से बहुत बीमार हो गई। उसके माँ बाप ने इसका इल्जाम उसके ऊपर लगा दिया। चाओ को बुरा लगा इसका। लेकिन कुछ दिन बाद चाओ जब खिलौना बना रहा होता है, अचानक उसे महसूस होता है कि गाँव में एक भूकंप आने वाला है। वो तुरंत चाओ के घर गया और उसे उठाकर भागने लगा, पर अचानक गाँव वाले पकड़ लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये लड़की को अगवा कर रहा है। उन सब ने मिलकर ली को इतना पीटा कि उसकी वही मौत हो गई। आखिरकार वो स्वर्ग पहुंच गया, जहाँ स्वर्ग की रानी ली की अच्छाई देखकर बहुत खुश हुई। फिर ली के मोटे पैर को उसने नॉर्मल इंसान की तरह बना दिए। उसे एक देवता बना दिया, पर देवता बनने के बाद भी ली ने जूते नहीं पहने, क्योंकि उसे नंगे पैर रहना की आदत हो चुकी थी। ली की कहानी सुनकर पियान आखिर में उस गुफा तक पहुंच गए जहाँ जाल बिछाए गए थे। ली की शक्तियों की मदद से उन्हें बड़ी आसानी से जाल पार कर लिया और एक पुल तक आ पहुंचे, जहाँ अंत में खजाना छिपा था। अब ली ने जैसे ही पुल पर पैर रखा तो अचानक उसके शरीर पे जोरदार धक्का लगा।
असल में इस पुल पर जादुई घंटे बंधी हुई थी, इस वजह से न देवता न राक्षस इस पुल को पार कर सकते थे। तब पियान ने आगे होकर पुल पर बंधी सारे घंटे को निकाल दी ताकि ली आगे बढ़ सके। अचानक से उसके पैर फिसल गया, पर वह हिम्मत करके ऊपर आई। आखिरकार ली ने भी आसानी से पुल पार कर लिया और वह दोनों आगे बढ़ गए। जल्दी ली और पियान एक चीज से मिले जिसमें से एक सुनहरी रोशनी निकल रही थी। तब ली को यकीन हो गया कि उसका हथियार रुई वहाँ पर है, पर जब उसकी रोशनी हटी तो ली ने देखा कि ये रुई नहीं बल्कि एक सुनहरा अंडा था। तभी अचानक कुछ राक्षस वहीं आ गए क्योंकि वो भी ली के हथियार चुराना चाहते थे। अब ये अंडा ली के किसी काम का नहीं था, इसलिए उसने ये अंडा राक्षसों को दे दिया और वो सब वहाँ से भाग गए। ये देखकर पियान गुस्से में आ गई क्योंकि उस गाँव के बहुत कीमती खजाना था। इसे इस खजाने को वापस लेकर गुफा में रखने के लिए ली ने उसकी मदद मांगी, पर ली ने उसकी एक न सुनी और पियान को राक्षसों को लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया। अगले दिन ली जैसे ही गांव में पहुंचा तो गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और गांव के सरदार फिर से उस पर पूजा करके बिजली गिराने चाहता था। आखिरकार पूजा होने पर कई बार बिजली गिराई गई, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो तो अमर था, इसलिए उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। ये सब देखकर सबको यकीन हो गया कि ली एक सच में देवता है और सभी ने उसके सामने सर झुकाया। और तभी एक बूढ़ी औरत ने कहा कि ये इसे इज्जत के लायक नहीं है क्योंकि वह अपने हथियार के चक्कर में गाँव वालों को यूं ही राक्षसों के हाथ में मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सुनकर ली को पियान की याद आ गई। ये सुनकर ली को पियान का ख्याल आया। अकेले ही राक्षसों के खजाना वापस लाने के लिए पहाड़ पर ही रुक गई थी। दूसरी ओर सभी राक्षस सुनहरा अंडे को देखकर काफी हैरान रह गए थे। आखिरकार उन्होंने मुर्गी के राक्षसों को अंडे पर बैठने के लिए हुक्म दिया ताकि अंडे को अंदर से खोला जा सके, उसे बाहर निकला जा सके। उसी वक्त पियान भी एक बिल्ली राक्षस का भेष बदलकर राक्षसों के अड्डे पर आ पहुंची। फिर उसने बड़ी चालाकी से राक्षसों के फुद्दू बनाकर उनसे अंडा ले लिया, पर जैसे ही वह अंडा लेकर वहाँ से भागने लगी तो राक्षसों को पता चल गया कि ये तो पियान इंसान है। वह तुरंत पियान को मौत की घाट उतारने ही वाले थे कि एन मौके पर ली वहाँ पहुँच गया। ली ने वहाँ पहुंचकर पियान को सभी राक्षसों को जमकर धुलाई की और आगे का खजाना लेकर वो दोनों गांव लौट गए। उन्होंने देखा कि सभी गांव वाले बहुत खुश है क्योंकि खजाना सुरक्षित था। इसके बाद उन्होंने अंडा खोलने के लिए पूजा शुरू की। जैसे ही अचानक अंडा टूटा तो उसमें किंग नियम नाम का एक राक्षस निकला था। ये राक्षस वही था जिसे ली ने स्वर्ग में पार्टी में हराया था। नियम ने उसे बताया कि वो अकेला राक्षस था जिसने स्वर्ग में रहता था, बाकी देवता उसे हमेशा परेशान करते थे। जश्न के दौरान उसने उन पर हमला कर दिया ताकि उन लोगों को भी बता सके कि उनकी जितनी ताकत उसमें भी है। तो उसे लग रहा था कि सभी देवता एक जैसे होते हैं, इसलिए उसने ली पर भी वार कर दिया। पर ली ने उसके हथियार से उस पर हमला कर दिया जिससे वह सीधा धरती पे आकर गिर गया था और वो एक बहुत बड़े सुनहरे अंडे में बदल गया। जब गांव वालों ने अंडे से मिला तो उन्हें लगा कि गांव की रक्षा करेगा, इसलिए उसने संभाल कर उस अंडे की रक्षा की। अब नियो ने ली पर हमला कर दिया और बाकी सब गांव वालों पर हमला कर दिया और सबको तहस नहस कर दिया। ली ने फिर से खड़ा होकर नियो से सामना करने की कोशिश की, पर धरती पर आकर उसकी शक्तियाँ कम हो चुकी थी। अब नियो ली को जान से मारने वाला था कि अचानक पियान बीच में आकर अपने ऊपर वाल ले लिया। ली को अंदाजा नहीं था कि पियान उसकी जान बचा सकती है और उसके लिए कुर्बानी भी दे सकती थी। जब पियान नीचे गिर गई थी तो ली ने देखा कि उसके माथे पर रयू का निशान बना हुआ था। ली को एहसास हुआ था कि पियान के हथियार रयू का ही रूप था जिसे वह ढूंढ रहा था। असल में पिछले जन्म में ली के मरने के बाद चाव बड़ी हो गई थी, पर उसकी बीमारी जानलेवा थी और आखिरकार उसकी मौत हो गई। उससे पूरी जिंदगी भगवान की पूजा में गुजारी थी। इसलिए स्वर्ग की रानी ने खुश होकर उससे पूछा कि तुम्हें अगले जन्म में क्या बनना चाहोगी। तब पियान ने कहा कि मुझे कुछ भी बना दो, लेकिन वो हमेशा ली के साथ रहना चाहती है। लेकिन ली तो अमर था, इसलिए रानी ने चाओ को ली का सबसे शक्तिशाली हथियार रयू बना दिया। आखिरकार पीयू से रयू बदल गई थी ताकि ली उस राक्षस का सामना कर सके। इसके बाद उन दोनों में भयानक युद्ध शुरू हो गया और आखिरकार ली ने रयू को मार दिया था। जल्दी स्वर्ग से रानी भी बाकी देवता के साथ वहाँ पहुँच गई थी और अब ली को सजा देने वाली थी क्योंकि वो बिना पूछे इजाजत के इस धरती पर आ गया था। ली सजा के लिए तैयार हो गया था, पर तभी सभी गांव वाले रोने लगे और ली को माफ करने के लिए गुजारिश करने लगे क्योंकि ली ने उन राक्षसों के आतंक से बचाया था। आखिरकार रानी मान गई और ली को माफ कर दिया था। जब रानी नियाओ को सजा देने वाली थी और ली ने उनसे कहा कि उसे माफ कर दी जाए, उसे एक मौका और दिया जाए ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। ये सुनकर रानी ने उसे भी माफ कर दिया और न्यू को सांस में सांस आई। आखिरकार ली ने कुछ समय से गाँव में रहने का फैसला किया ताकि वो राक्षसों को उन पर हमला न कर सके। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।